अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर बाब नंबर 4 कार्बन और इसके मुरक्कबात के MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला सवाल है, एसिटिक एसिड ताल्लुक़ रखता है फंक्शनल ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, अल्डिहाइड, अल्कोहल। तो हम जानते हैं ना, एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथेन में कितने CH बॉन्ड्स हैं? तो CH बॉन्ड्स ईथेन में, यहाँ देखिए, हमेशा हमने क्या करना है, पहले हमने ईथेन का जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने इधर बनाना है। C2H6 ना, C2H6। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स पूछा गया है। कभी कभी सिर्फ शरीक ग्रस्त बॉन्ड भी पूछते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मतलब हमने ऐसे बॉन्ड्स देखना है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बने हो। तो ये वाला बॉन्ड हमने काउंट नहीं करना है, गिनना नहीं है इसको। तो ये 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया सवाल, जवाब क्या हो गया बी। हमेशा याद रखिए, डायरेक्ट हम ऐसे काउंट करने जाएंगे तो मिस्टेक हो सकता है। हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसका ड्रॉ करना है और उसके बाद जो है हमने काउंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनॉल ताल्लुक़ रखता है ग्रुप नॉल, ओ है ना, वाव है ना, तो कौन सा ग्रुप? अल्कोहल ग्रुप। ओके, अगर ये प्रोपेनॉल रहता है तो अल्डिहाइड होगा। हो गया 3 क्वेश्चंस। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, हमवस्फ सिलसिले के मुतवातिर मुरक्कबात के दरमियान फ़र्क कितना होता है? तो हमने इसको क्या करना है, कोई भी सिंपल सा मीथेन इथेन लेना है। तो ये मीथेन है, ओके, CH4, और इथेन से हमने मीथेन को माइनस करना है, C2H6 से CH4 को हमने माइनस कर लेना है। तो 6 में से 4 निकाले तो कितने बच जाते हैं? 2 बच जाते हैं। 2 में से 1 निकाले तो 1 बच जाता है। तो ये क्या है, CH2 का फ़र्क होना चाहिए। हमवस्फ सिलसिले में दो मुतवातिर मुरक्कबात में जो है CH2 का फ़र्क होना चाहिए। तो सही जवाब है CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन और कार्बन के मुरक्कबात कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन। तो जवाब यहाँ पर है हमारा। नेक्स्ट, कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़कर लंबी जंजीर बनाते हैं। इस खासियत को हम कहते हैं कैटेनेशन। सादा तरीन हाइड्रोकार्बन की मिसाल। सादा तरीन मतलब सबसे सिंपल। अब यहाँ हमने लिखा था, देखो, सबसे सिंपल कौन सा है? मीथेन। मिथ मतलब एक, नंबर 1। तो मीथेन जो है सबसे सादा तरीन हाइड्रोकार्बन है, जिसमें सिर्फ एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम इकहरे बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इकहरे बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो वो है सेरशुदा हाइड्रोकार्बन। ओके। नेक्स्ट, गैर सेरशुदा हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन जंजीर जौहरों के दरमियान पाए जाने वाले बॉन्ड्स। गैर सेरशुदा मतलब एक बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले, इकहरे बॉन्ड वाले। गैर सेरशुदा मतलब जिसमें दोहरे या तिहरे बॉन्ड हों, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते हों। तो सेरशुदा हाइड्रोकार्बन है इसमें से। तो यहाँ पर देखिए, डबल और सिंगल बॉन्ड्स वाले इसमें से कौन से हैं ये देखना है। सेरशुदा हाइड्रोकार्बन अल्केन है, अल्कीन, अल्काइन या ये सब। ये नहीं देखना है कि डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले नहीं, बल्कि सिंगल बॉन्ड वाले सेरशुदा दिया है ना,
शेरशुदा वो है जो सिंगल बॉन्ड्स रखते हैं, अल्कीन और अल्काइन तो नहीं रखते। मतलब अल्कीन और अल्काइन तो कम से कम एक जो है डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स यहाँ पर रखते हैं। तो ये है अल्केन जो कि सिंगल बॉन्ड्स रखता है, जो कि शेरशुदा है। तो यहाँ पर एक फ़र्क आपने देखना है, नोट करना है कि हमने अल्कीन और अल्काइन कैसे लिखा है। अल्काइन तो खैर मालूम पड़ता है अलिफ की मौजूदगी से। ये अल्कीन को देखो डबल या से लिखा है, या के बाद या से लिखा है, और ये अल्केन जो है सिंगल या के साथ है। तो इस तरह से भी लिखा जाता है। कभी कभी इसके साथ साथ अंग्रेजी से भी ANE और ENE का स्पेलिंग के साथ आता है, तो आपको फ़र्क मालूम हो जाता है इससे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गैर शेरशुदा हाइड्रोकार्बन है, तो शेरशुदा हाइड्रोकार्बन अल्केन है, तो दो ये क्या हो गए गैर शेरशुदा, अल्कीन और अल्काइन। क्वेश्चन नंबर 12। अल्केन का आम फॉर्मूला, तो अल्केन का आम फॉर्मूला है CnH2n+2। नेक्स्ट, शेरशुदा हाइड्रोकार्बन जो कि बंद जंजीरी साख्त रखते हैं, तो जंजीरी साख्त रखने वाले साइक्लिक नहीं साइक्लो अल्केन होते हैं। ओके, शेरशुदा हाइड्रोकार्बन तो साइक्लो अल्केन से ये नहीं होता, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी ओके, शेरशुदा हाइड्रोकार्बन यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं हम उसको। अल्काइन का आम फार्मूला पूछा गया है, अल्काइन का आम फार्मूला है CnH2n-2। ओके, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटमों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, अल्काइन। बेंजीन का सालिमी ज़ाबिता C6H6। ओके, जानते हैं ना बेंजीन कैसे होता है। बेंजीन इस तरीके से बना होता है। ये हो गया अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे, सिंगल डबल सिंगल, सॉरी हम यहाँ बना लेंगे। बेंजीन 6 कार्बन होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो डबल सिंगल डबल अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स। और क्या है यहाँ पर C6 है ना, तो H भी 6 से होता है। अब यहाँ पर 1 2 3 ऑलरेडी रहते हैं ना, तो इसमें एक एक कार्बन एक एक हाइड्रोजन लग सकता है बाहर की तरफ। ओके, तो ये है बेंजीन का ज़ाबिता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो आंसर जो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटाता है, हाइड्रोजन को हटाकर वो फंक्शनल ग्रुप कोई ऐड किया जाता है ना, तो कौन सा है हेटेरो एटम्स। मुरक्कबात का ऐसा सिलसिला जिसमें कार्बन जंजीर यकसा फंक्शनल ग्रुप, जिसमें कार्बन जंजीर में जो है यकसा फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन का बदल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो सिलसिला हमवस्फ सिलसिला है। तो इनमें से कौन सा हमवस्फ सिलसिला है, हमवस्फ सिलसिला कौन सा है देखना है। तो हमवस्फ सिलसिले के लिए फ़र्क क्या होता है CH2, तो CH2 का फ़र्क इसमें कहाँ पाया जाता है हमने ये देखना है। तो हमने मुतवातिर अभी देखिए यहाँ पर C3H4 है ना, H6 है ना, तो एक कार्बन ज़्यादा क्या होना चाहिए, कार्बन एक ज़्यादा हो और हाइड्रोजन 2 ज़्यादा हो। तो ये कार्बन 2 एक ज़्यादा हाइड्रोजन 2 ज़्यादा, कार्बन एक ज़्यादा हाइड्रोजन 2 ज़्यादा। यहाँ पर देखिए कार्बन एक ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम है, ये तो नहीं होगा। तो कार्बन 5 यहाँ पर 6 एक ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ पर फ़र्क है ना, तो ये दोनों नहीं है, ये तमाम भी नहीं हो सकता। सही जवाब क्या है हमारा ऑप्शन A। ओके, तो जेल में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है,
अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए OH आना चाहिए एंड में, तो OH कहाँ पर आ रहा है, CH3CH2OH, इथेनॉल। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट। प्रोपेनॉल का फॉर्मूला, तो प्रोपेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2CHO। ओके, CH3CH2CHO, ये प्रोपेनॉल है। नेक्स्ट, जेल में से कीटोन कौन सा है, तो कीटोन ओन रहता है लास्ट में, प्रोपेनॉन। नेक्स्ट, प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला पूछा गया है। प्रोपेनोइक मतलब 3 कार्बन और ओइक एसिड, 1 2 3 कार्बन, ये वाला। ओके, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, लेकिन ब्रोम है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो ये देखिए ये वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, जेल में तकसीदी एजेंट है। तकसीदी एजेंट यहाँ पर कलवी, पोटेशियम परमैंगनेट। वो अशिया जो किसी तामुल के होने में मदद करती है, तामुल की शरह को बढ़ाती है, वह सीड या कैटलिस्ट जो कि तामुल को मुतासिर नहीं करती। मैंने पहले भी बताया था, आपको डेफिनेशंस पढ़ना है। डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो ऐसे वाले जवाब आसानी से आप लिख सकोगे। तो वो तामुल जिसमें गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, पैलेडियम या निकल जैसे वसीद की मौजूदगी में हाइड्रोजन को अपने साथ मुंसलिक कर लेते हैं और सैरशुदा हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। गैर सैरशुदा से सैरशुदा बनते हैं, वो तामुल क्या कहलाता है, जमई तामुल। हाइड्रोजन को मुंसलिक किया जाता है ना, एडिशन रिएक्शन या फिर जमी तामुल। साबुन की तैयारी का अमल, सेपोनिफिकेशन, जिसको हम तस्बीन भी कहते हैं। डिटर्जेंट कीमियाई तौर पर क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सोडियम नमक। नेक्स्ट, साबुन का आयनीकरण तामुल करता है पानी से, और कार्बन जंजीर जो होती है वो तामुल करती है मेल से। ये नहीं है तो ऑपोजिट भी पूछा जा सकता है। ईस्टर तेजाब या असास की मौजूदगी में तामुल करके वापस अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ये तामुल कहलाता है तस्बीन। ओके, वापस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं ईस्टर्स, तो ये अमल क्या है, तस्बीन है, यानी सेपोनिफिकेशन सेम। नेक्स्ट, यहाँ पर एक तामुल दिया गया है, CH3CH2OH, ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और पानी खारिज होता है H2O। तो यहाँ पर कौन सा एसिड इस्तेमाल किया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर एसिड इस्तेमाल होता है H2SO4, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहाँ से मतलब कि पानी को यहाँ से खारिज करता है, डिहाइड्रेट करता है, पानी को निकाल देता है और पानी खारिज हो जाता है। तो H2SO4 है इसका सही जवाब। नेक्स्ट, कार्बन मुरक्कबात में अनासिर के दरमियान क़ुव्वत कशिश कमज़ोर होती है क्योंकि इसके नुक्ते गुदाख्त और नुक्ते उबाल कम होते हैं, इस वजह से उनकी क़ुव्वत कशिश भी कमज़ोर होती है। नेक्स्ट, CH3COO C2H5 सोडियम हाइड्रोक्साइड से तामुल करने पर C2H5OH बनाता है, तो इसके साथ बनने वाला माहिस्ल कौन सा है, ये पूछा गया है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर रिएक्शन लिखना है, क्या है, CH3COO C2H5 किसके साथ तामुल करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तामुल करता है तो क्या बनता है, यहाँ पर देखिए C2H5OH, ये तो बनता है, यहाँ दिए हैं, डायरेक्ट हम यहाँ से लेंगे C2H5OH। यहाँ देखिए
C2H5 यहाँ से और OH यहाँ से, ये इतना यहाँ आ गया। अब क्या बच जाएगा? CH3COONA। तो सही जवाब है CH3COONA, यही चीज़ बचती है ना। इस तरह से आपने तामुल करके आसानी से आप देख सकते हैं। ओके, तो सही जवाब यहाँ पर मिल गया हमको। उसके बाद अल्काइन सिलसिले को जाहिर करने वाली जोड़ी, अल्काइन मतलब उसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। तो Cn रहेगा और H2n-2 ये नहीं हो सकता, ये कम में ज़्यादा है। 2n+2 ये भी नहीं है। CnH2n है यहाँ पर CnH2n है, ये भी नहीं होता है। CnH2n-2 CnH2n-2, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, देखिए 2 2 2 4 -2 2 होता है, 4 4 2 8 8 -2 6। ओके, तो अल्काइन सिलसिले को जाहिर करने वाली जोड़ी ये है। तो आपने जनरल फॉर्मूला लेकर जनरल फॉर्मूला के हिसाब से आपने देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेनॉल में मौजूद फंक्शनल ग्रुप। तो ब्यूटेनॉल अल्डिहाइड है, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप CHO। उसके बाद कुदरती गैस और मायाशुदा गैस का अहम जुज़ मीथेन गैस होती है, जो कि 90% मौजूद होती है। बाकी ये ईथेन गैस भी मौजूद होती है, लेकिन अहम जुज़ क्या है? मीथेन। एक टेस्ट ट्यूब जिसमें सोडियम कार्बोनेट लेकर इसमें इथेनॉइक एसिड मिलाया जाता है। ओके, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं इसमें और इथेनॉइक एसिड मिलाते हैं। लिखते जाइए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यहाँ हम लिखेंगे। तो आपके पास जो रफ पेपर्स होते हैं ना, वहाँ पर आपने ये मतलब जो गैप होता है लास्ट में, एंड में, वहाँ पर आपने करके देखना है सही बनता है या नहीं है। तो अब देखिए हम यहाँ बनाएंगे। ओके, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इथेनॉइक एसिड मिलाया जाता है ना। इथेनॉइक एसिड कितना मिलाया जाता है बाद में देखेंगे, CH3COOH। खारिज होने वाली गैस कौन सी है देखना है, जो कि लाइम वाटर से गुजारी जाती है, जिसकी वजह से लाइम वाटर दूधिया बन जाता है। तो यहाँ पर CH3 हमने इसको COONA बन जाएगा। ओके, और हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, इसको हमने 2 लेना है और यहाँ भी 2 आएगा। ओके, 2CH3 2CH3 2COO 2COO और Na2 है ना हमारे पास, इस वजह से। ओके, तो यहाँ पर बचता है कार्बन डाइऑक्साइड CO3 होता है, CO3 मतलब यहाँ पर, और एक H2O और एक और O यहाँ पर बचता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, यहाँ का O नहीं, सॉरी, यहाँ का एक O यहाँ आ गया, 2 O यहाँ आ गए, एक O बचता है। तो H2O के साथ ये वाला O पानी के साथ होता है। यहाँ देखिए H2O लास्ट में। तो ये हमारा टोटल सोडियम कार्बोनेट, इथेनॉइक एसिड तामुल करके बनते हैं CH3COONA। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, जो कि क्या होता है, लाइम वाटर से गुजारने पर जो है दूधिया बन जाती है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सही जवाब है। ओके,
तो अचार का ज़ख़ीरा करने में इस्तेमाल होने वाला मुरक्कब, अचार के लिए हम जानते हैं ना एसिटिक एसिड यानी सिरका। कार्बन की 4 एटम रखने वाले अल्कीन और साइक्लोअल्केन, अल्कीन और साइक्लोअल्केन का फॉर्मूला सेम होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है ना, CnH2n। डबल कहाँ पर है देखो, तो ये वाला डबल है। ओके, 4 कार्बन रखने वाले अल्कीन और साइक्लोअल्केन का फॉर्मूला। नेक्स्ट, अल्केन सिलसिले के पहले मेंबर का सालिमाती फॉर्मूला C2H4 है। तो अल्केन सिलसिले का पहले मेंबर का नहीं, अल्कीन है ये, यहाँ पर डबल या आना चाहिए था। ओके, अल्कीन है। अल्कीन सिलसिले के पहले मेंबर का सालिमाती फॉर्मूला C2H4 हो, तो हैमर्स सिलसिले के चौथे मेंबर का फॉर्मूला क्या होगा? तो चौथा मेंबर मतलब कार्बन, इसमें क्या है ऑप्शन ये देखिए, कार्बन इसमें 4 होने चाहिए। एक मिनट, तो यहाँ पर है ना सवाल में ही कुछ प्रॉब्लम है, ये अल्केन ही है, अगर ये अल्केन है तो यहाँ पर CH4 आना चाहिए, C2H4 नहीं, CH4 आना है, क्योंकि पहला मेंबर है ना, तो ये पहला मेंबर होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन रहेगा। तो अल्केन सिलसिला जिसका पहला मेंबर का सालिमाती फॉर्मूला CH4 है, तो दूसरा मेंबर का C2H6 और तीसरा मेंबर C3H10 रहेगा, और चौथा मेंबर क्या रहेगा? C4H10 रहेगा, राइट। C3H8 तीसरा मेंबर है, तो C4H10 हमारा चौथा मेंबर है। तो यहाँ पर CH4 आना चाहिए था। ओके, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, C2H6 में शरीक ग्रिफ्ट बॉन्ड की तादाद। C2H6 ये जो हमारा है, इसको हमने ड्रॉ करना है C2, ओके, H6, तो 6 का हाइड्रोजन आइटम, शरीक ग्रिफ्ट बॉन्ड पूछे गए हैं, मतलब टोटल पूरे बॉन्ड्स गिनना है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला 7। सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड या सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन नहीं पूछे गए, तो 7 बॉन्ड्स हैं। ओके, 7 शरीक गिरफ्त बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट जो है अल्केन और अल्कीन में कार्बन की गिरफ्त, चाहे अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, कार्बन की गिरफ्त हमेशा 4। ओके, वसीद जो गैर सेरशुदा हाइड्रोकार्बन को सेरशुदा बनाता है, कौन सा वसीद? निकल। उसके बाद दी गई शक्ल में कीमियाई बॉन्ड को पहचानिए। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 क्रॉस मार्क्स दिए गए हैं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? शरीक गिरफ्त बॉन्ड। एक सेरशुदा हाइड्रोकार्बन की मिसाल, सेरशुदा यानी हमारा अल्केन, तो अल्केन CnH2n -2 2n + 2, राइट, C2H6, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट। उसके बाद जो है ये नाइट्रोजन सालिमे के सही इलेक्ट्रॉन डॉट साख्त, यहाँ पर देखिए आपकी बुक में दी गई है, पेज नंबर 3, ये देखिए। ओके, n और n के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ हैं और बाहर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, 1 2 3 1 2 3 इसके। ओके, तो ये वाला हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। ओके, आपने बराबर इलेक्ट्रॉन डॉट साख्त को याद रखना है, बाकी ऑप्शंस को आपने देखना नहीं है, बस जो सही है उसके ऊपर नज़र रखना है। ओके,
जेल में से वो हाइड्रोकार्बन्स जो कौन सा है जो जमी तामुल करता है, यानी वो गैर सेरशुदा हाइड्रोकार्बन को सेरशुदा बनाता है ना जमी तामुल। तो ऑप्शन डी अल्कीन है। तो अल्कीन जो होता है ना ये जमी तामुल ज़्यादातर करते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, तो इसके बाद जो है अगला सवाल, कार्बन मुरक्कब का नाम क्या है। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, मुरक्कब का नाम बताना है। तो ये CHO ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, तो ये है मिथेनॉल। तो नेक्स्ट, कैटेनेशन से बनने वाले मुरक्कबात की शनाख्त कीजिए। कैटेनेशन मतलब लंबी जंजीर, कार्बन जिसमें ज़्यादा हो। यहाँ पर कार्बन ज़्यादा जहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो ये ज़्यादा हो गया ना। तो कार्बन की लंबी जंजीर हमने देखना है। इस मुरक्कब का नाम बताइए। यहाँ पर भी CO पाया गया है, तो ब्यूट 4 कार्बन है इसकी वजह से, तो ये क्या है, ब्यूटेनॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर्दनी तेल का हाइड्रोजनेशन एक मिसाल है जमी तामुल की। तो यहाँ पर हो गए 52 क्वेश्चंस। इससे ये लेसन से जो है ये इस बात से और ज़्यादा सवालात पूछे जा सकते हैं, जो कि जैसे कि हर एक का आम फार्मूला, किसी का भी स्ट्रक्चर, किसी का भी सालिमाती फार्मूला, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ से जो है 52 क्वेश्चंस निकाले हैं, और हो सकता है इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चंस पूछे जाएं। ये आपके पेपर और थोड़े से डिपार्टमेंट क्वेश्चंस वगैरह के सोर्स से है और आपकी बुक से भी है। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे एग्ज़ाम के लिए और अच्छे मार्क्स हासिल करोगे, यही हमारा मंशा है। और उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीदों पर पूरे उतरेंगे और हमारा मकसद भी कामयाब हो जाएगा। तो यही आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। देखते रहिए ग्रीन क्रिस्टल अगले बाब के लिए।